नवरात्रि के लिए कुछ लास्ट मिनट डीआईवाई शेयर करना चाहती थी, बट क्योंकि आज सप्तमी है और काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो अपलोड होने में, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनको आप डेफिनेटली अपने दिवाली डेकोरेशंस में भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ऑलरेडी इट्स नवरात्रि। तो बिफोर वी स्टार्ट, अ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा कि किस तरह से मैंने बहुत सारे क्राफ्ट्स क्रिएट किया है अपने नवरात्रि डेकोरेशंस के लिए, बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ तो कम है। मतलब जब तक ना पूरा बहुत सारे क्राफ्ट्स में बना लूं तब तक मन नहीं भरता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आप लोग में से जिनको अभी भी थोड़े लगता है ऐसा कि थोड़ा बहुत क्राफ्ट और आपको इंक्लूड करना चाहिए, सो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज इसमें इतने ब्यूटीफुल और इतने इजी क्राफ्ट्स मैंने शेयर किया है जो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आप अपने घर के डेकोरेशंस के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप में से बहुत जन वीडियो देखते तो हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो प्लीज इस नवरात्रि जरूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज दिवाली के लिए भी मैंने बहुत सारे क्राफ्ट्स प्लान करके रखा है। तो अगर आप उन सारे को मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। और अब देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या ऐसा इंटरेस्टिंग शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर ली हूँ। ये मैंने पहले से ही कर रखा था, इसीलिए इसका क्लिपिंग्स भी मैंने नहीं लिया। सिंपली सिर्फ इसे ड्रॉ करके एंड देन इसके कटआउट्स मैंने निकाल लिए हैं। तो ये एक बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा डेकोर आइटम है जो आपके दिवाली या नवरात्रि डेकोरेशंस में बिल्कुल मैंडेटरी है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे एक तोरण बनाने वाली हूँ। और तोरण एक बहुत ही ट्रेडिशनल आइटम होता है जो जनरली हम कोई भी इंडियन फेस्टिवल्स होता है, लाइक दिवाली हो गया या नवरात्रि हो गया या कोई भी पूजा काइंड ऑफ कुछ भी ओकेशंस होता है तो उसमें हम तोरण लगाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि नवरात्रि है तो ये एक ऐसा आइटम है जो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे और भी तोरण प्लान करके रखा है फॉर दिवाली, बट इस टाइम मुझे लगा कि ये वाला मुझे बनाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट मोमेंट डीआईवाईज मैं शेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी इजी भी है इनको क्रिएट करना एंड बहुत क्विक भी है। तो यहाँ पे आपने अभी तक देखा कि मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिया है एंड देन उसके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी का एक सोल्यूशन डाल के उसे छोड़ दिया है फॉर 24 आवर्स, सो दैट वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन सारे को सिर्फ बहुत सारे स्ट्रिंग के साथ हैंग करूँगी, बट देन मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा हार्डी भी होना चाहिए सो दैट ये टूटे नहीं एंड वो बहुत खाली खाली भी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बेस भी दिया। तो बेस के लिए भी मैंने सिंपली एक कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है ऑफ द साइज़ ऑफ द डोर एंड उसके ऊपर मैंने एक इस तरह के बकरम शीट मेरे पास था तो उससे मैंने कवर कर दिया। एंड ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो उसके ऊपर कोई डिफरेंट मटेरियल मतलब डिफरेंट फैब्रिक से भी आप उसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस बकरम शीट के ऊपर पेंट भी कर दिया है सो दैट मुझे जो कलर थीम चाहिए था वो मुझे मिल सके। अब इन सारे को ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो ये भी डिज़ाइन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इतना सारे नहीं भी बनाना चाहो तो इट्स ओके। मैंने यहाँ पे 5 इस तरह के कलश रखा है एंड देन 2 लीव्स बिटवीन ईच कलश। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इसमें कलश का डिज़ाइन है, इसमें इस तरह के मैंगो लीव्स का डिज़ाइन है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, बहुत ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है। तो मुझे लगा कि परफेक्ट है बिल्कुल ये नवरात्रि के लिए। मैंने यहाँ पे पेंट करने के लिए एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है, आप चाहो तो आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद पेंट जब ड्राई हो गया तो उसके ऊपर मैं वाइट जेल पेन से डिटेलिंग्स करूँगी फॉर द लीव्स। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप पेंट से भी कर सकते हो या फिर आप 3D आउटलाइनर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लीव्स के लिए स्पेशली इस वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। आप सबको पता है कि मुझे वाइट जेल पेन कितना पसंद है, तो इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ती हूँ इस तरह से डिज़ाइंस के लिए। अब यहाँ पे कलश को भी मैं काफ़ी ट्रेडिशनली रखना चाहती हूँ, तो इस तरह से मैं एक स्वास्तिक बनाऊँगी हर एक कलश में। ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है एंड इस तरह के डिज़ाइंस हम जनरली पहले बचपन से ही मैं ये सारे देखते आई हूँ कि ये हम ओरिजिनल जो कलश होता है उस पर हम बनाते थे मिट्टी की कलश पे। एंड देन दुर्गा पूजा या कोई भी इस तरह के फेस्टिविटीज़ जब आता है
तो इन सारे में हम पानी डाल के उसके ऊपर इस तरह के आम के पत्ते को डाल के गेट के पास रखा करते थे, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी एंट्रेंस हो वहाँ पे हम रखते थे। तो ये सारे बहुत ही ट्रेडिशनल थिंग्स हैं। एंड मुझे लगता है कि अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो या प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, दूसरों को शोकेस करना चाहते हो, सो फेस्टिवल्स आर द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप इन सारे को डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, सो दैट उनको भी पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो एंड आपको उन सारे कल्चर को अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे पास ऑन करने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह से आप डेफिनेटली अपने बच्चों को भी इंक्लूड कीजिए इन सारे क्राफ्ट्स को क्रिएट करने में। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि मतलब इसी तरह के सिर्फ तोरण की ही मैं बात कर रही हूँ, किसी भी ट्रेडिशनल थिंग्स जो भी है आप अपने फैमिली को भी साथ लेके ये सारे आइटम्स बना सकते हो, सो दैट इन सारे का इम्पोर्टेंस उनको भी पता चले। अब देखो, आपसे बात करते करते ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देखो कि कितना ट्रेडिशनल ये डिज़ाइन लग रहा है। तो मुझे लगा कि इसके थोड़े एजेस को भी, ये तो कवर्ड ही था बट फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा और इसके पॉपअप करने के लिए मुझे थोड़ा लेस का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक रेड कलर का लेस भी लगा दिया है एंड देन ये सारे और थोड़े बहुत डिटेलिंग्स, सो दैट ये बिल्कुल कंप्लीट लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पेंट से स्ट्रिंग का एक इफ़ेक्ट देने के लिए इस तरह से किया एंड बाकी और भी थोड़े से मैंने इसके बाद और हाईलाइट्स किया एंड इसके साथ साथ कुछ मिरर वर्क भी मुझे चाहिए था, तो मैंने थोड़े से इस तरह से छोटे छोटे मिरर्स का भी यूज़ किया है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऐसा मिरर होगा ही, अगर नहीं भी है तो भी ये ऑप्शनल है। बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो कि कितना मोस्टली सारे वेस्ट मटेरियल्स ही है, तो छोटे मोटे ये सारे चीज़ हर किसी के पास होता है। तो आप ज़रूर इन सारे को ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस या अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस, हियर्स द फाइनल आउटकम। आई होप आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया एंड आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं एक और अगेन बहुत ही ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल है ये तो बिल्कुल ही 1 to 2 आवर्स में ही आपका रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने हार्डनर एंड रेजिन को मिक्स किया है। मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बेस के लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अगेन ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कार्डबोर्ड को स्किप भी कर सकते हो। सिंपली इस तरह से अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हो तभी भी चलेगा, अगर आप सिर्फ एमसिल या मोल्डेड क्ले से बनाओगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक कूलो बनाऊंगी। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने एक स्क्रैच से बनाया है कूलो। ये कूलो डिज़ाइन स्पेशली बहुत ही ट्रेडिशनल एक बंगाली थीम के ऊपर ये होता है डिज़ाइंस, तो मुझे ये पर्टिकुलरली बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी मुझे कुछ कूलो डिज़ाइन पे ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एमसिल से, मतलब मोल्डेड क्ले से मैंने यहाँ पे कूलो का डिज़ाइन बनाया है एंड इसको मैं एक अगरबत्ती होल्डर बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर इस तरह के कुछ कौड़ी शेल्स बनाऊंगी एंड वो भी मैं मोल्डेड क्ले से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो आप स्टिक भी कर सकते हो, बट ये क्योंकि मैं पूरा ही मोल्डेड क्ले से बना रही थी तो मुझे लगा कि ये वाली भी मैं मोल्डेड क्ले से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे इन सारे को बनाने के बाद थोड़े बहुत डिटेलिंग्स में इसमें डाल दूंगी एंड आप देख सकते हो कि ये कितना सिंपल है इसको बनाना। तो ये एक बनाने के बाद इसके में मैं थोड़े से इस तरह से होल भी बना दूंगी, सो दैट मैं इसमें लास्ट में जब एक्चुअली इसका पर्पस भी सॉल्व हो सके तो मैं इसमें अगरबत्ती को भी स्टैंड कर सकूं। अब ये बनाने के बाद मुझे लगा कि इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और मैं सेम बनाती हूँ। तो यहाँ पे अगेन उसी शेप में मैंने कट कर लिया है, बट इसको मैं कूलो नहीं बनाऊंगी, सिंपली सिर्फ इस तरह के डिज़ाइन से बनाऊंगी। एंड इसमें भी क्योंकि उसमें मैंने कौड़ी शेल्स काइंड ऑफ बनाया था, तो इसमें भी मैं सेम वही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो वो भी मैं इस तरह से मोल्डेड क्ले से ही कर रही हूँ। अब ये सारे करने के बाद इसको 2 आवर्स में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसको पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप देखो कितना सिंपल है, आप इसको बहुत ही ईजीली, बहुत क्विकली एंड बहुत ब्यूटीफुली आप इन सारे को क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें अगेन थोड़े बहुत मोल्डिंग इस तरह से क्ले के साथ इस डिज़ाइंस मैंने कर दिया है
एंड उसके ऊपर मैं जेसो का अप्लाई कर रही हूँ सो दैट वो थोड़ा सा बेस स्मूथ लगे। ऐसे तो नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, बट क्योंकि कार्डबोर्ड पे मुझे करना ही था तो मुझे लगा कि दूसरे वाले पे भी मैं कर देती हूँ। अब जेसो ड्राई होने के बाद इसको मैं पेंट करूँगी एंड अगेन रेड एंड येलो मैं यहाँ पे थीम रखना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कलर है एंड स्पेशली ओकेजन्स में तो इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये अगेन कलर कॉम्बिनेशंस ये सारे ऑप्शनल है, बट मुझे लगा कि ये वाला मेरे लिए बहुत परफेक्ट होगा तो मैंने यही वाला डिज़ाइंस एंड कलर्स ऑप्शन रखा। अब आप पूरा वीडियो चेक करो मैंने यहाँ पे क्या क्या डिज़ाइंस बनाया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेक नहीं किया है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि वो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बना है। तो इन सारे क्राफ्ट्स को अगर आप इस बार ट्राई नहीं भी करते हो तभी भी इन फ्यूचर आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेकओवर्स के लिए ये सारे आइटम्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड मुझे लगता है कि हर बार आप सेम ही डिज़ाइन से अगर अपने घर को अगर डेकोरेट करते हो तो उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं होगा, तो डिफरेंट अगर आप ट्राई करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो देखो यहाँ पे इन सारे को मैं कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड इसका फाइनल आउटकम देखने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर चेक करना। That's all I have for you in this particular video. I hope आपको ये बहुत पसंद आया। आपने देखा कितना सिंपल है ये क्राफ्ट्स को क्रिएट करना, एंड ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नवरात्रि के लिए इसको क्रिएट करो। आप चाहो तो आप अपने दिवाली डेकोरेशंस में भी इन सारे को यूज कर सकते हो, बिकॉज ये ऐसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है तो हर इंडियन फेस्टिवल में मुझे लगता है ये सारे क्राफ्ट्स तो इंक्लूड हो ही सकता है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज सिंपल क्राफ्ट्स किसको पसंद नहीं होता है, एंड जो क्राफ्ट लवर्स है वो तो जरूर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। तो आई होप कि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आप इनमें से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट फोटोज देखना चाहते हैं सारे क्राफ्ट्स के तो जरूर इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।